हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम समझेंगे ट्रांसलेशन को, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। एक पैसेज को लेंगे और उसको हल करके आपको बताएंगे और साथ ही साथ में उस पैसेज में दिए गए एक एक सेंटेंस को भी अलग से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी कोई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो जिसमें ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या कोई ऐसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, तो ये सेशन आपके लिए है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम उस पैसेज को रीड करेंगे। देखिए, पैसेज आपके सामने है। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। अब यहाँ पे देखेंगे एक सेंटेंस कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पहले उसको हम लोग इस पूरे पैसेज को ट्रांसलेट कर लेंगे, उसके बाद में देखेंगे आगे के स्लाइडों में एक एक सेंटेंस को हमने पुट किया है, समझेंगे उसको कैसे ट्रांसलेट किया है, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, कैसे उसको हल करेंगे। तो पहले इसको हम कर लेते हैं। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया था। कैसे बनाएंगे जरा इसे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम वन डे। वन डे एक दिन। आई वेंट फॉर अ वॉक। आई वेंट फॉर अ वॉक, ध्यान रखेंगे। आई वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन, इन अ गार्डन विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। ठीक है जी, विद सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। बसंत का मौसम था। इट वॉज ए स्प्रिंग सीजन। इट से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज स्प्रिंग सीजन। अब देखिए, और यहां पे लगा हुआ तो हम क्या लगा देंगे उसकी जगह पे? एंड फ्लावर्स वर इन ब्लूम, इन ब्लूम। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। इसको कैसे बनाएंगे? हम लोगों ने देखी तो यानी क्या हो जाएगा? वी सॉ मेनी कलरफुल बटरफ्लाईज देयर। अब ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी, तो वहां यानी सबसे पहले देयर वी सॉ अ बर्ड which was very beautiful, which was very beautiful। ठीक है जी। अब इस पूरे पैसेज का ये ट्रांसलेशन हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझिएगा। अब देखिए, एक एक सेंटेंस को भी हम अलग से समझते हैं। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया था। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय आप देखेंगे उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। इन दो चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद में भी अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, वर्ब क्या है, इसी फॉर्मेट पे हम सेंटेंस को यूज करें। क्योंकि देखिए, जो सेंटेंस हमारा दिया गया है ये अफर्मेटिव एक दिन, तो सबसे पहले हम जो एक दिन जो है वर्ड आया है, यानी जो एडवर्ब आया है, इसको हम पहले पुट कर देंगे। एक दिन, वन डे। मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया था। कौन गया था? मैं गया था, तो यानी आई हो जाए। कहां गया था? घूमने गया था। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया, तो गया यानी इससे समझिएगा ये कौन सा टेंस है, पहले समझिए। तो ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है समझिएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान से समझिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन उसके बाद में अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट आई हो गया, यानी कौन गया था? आई गया था। काम क्या हो रहा है? घूमने का काम है। तो घूमने की इंग्लिश क्या होती है? यानी गया, तो गया की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेंट।
क्योंकि गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। घूमने के लिए क्या लगा देंगे हम, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, ठीक है जी। घूमने गया था, कहां गया था, ठीक है जी, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन अ गार्डन, इन अ गार्डन, ठीक है जी, इन अ गार्डन, कहां गया था, इन अ गार्डन, किसके साथ गया था, विद माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब देखें, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपने की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे चूंकि यहाँ पे आई है तो अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी, क्योंकि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे, बसंत का मौसम था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि जो है बसंत का मौसम से रिलेटेड सेंटेंस है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका सब्जेक्ट यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। मौसम था की इंग्लिश क्या होती है, वाज, तो यहां भी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। बसंत का मौसम था, तो बसंत के मौसम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्प्रिंग सीजन, क्या हो जाएगी भाई, स्प्रिंग सीजन, ठीक है जी, स्प्रिंग सीजन हो जाएगी। और की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एंड, यहाँ पे एंड लगा देंगे हम, एंड क्या है, कंजंक्शन है। और फूल खिले हुए थे, तो फूल की इंग्लिश क्या होती है, फ्लावर। अब क्योंकि यहाँ पे फूल खिले हुए थे, बहुत सारे फूल होंगे, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म यानी फ्लावर्स। अब जब हम फ्लावर्स यूज करेंगे, देखें इट था तो वाज यूज किया था, अब फ्लावर्स हो गया तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर। वाज हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और वर प्लूरल के लिए यूज करेंगे, इस बात को समझिएगा। फ्लावर्स वर याद रखेंगे, इन ब्लूम। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी, किन्होंने देखी, हमने। तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे, वी की। देखिए यानी अगेन ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं। तो देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। आप समझिएगा, देखें सी का मतलब होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, और थर्ड फॉर्म होती है सी, ठीक है जी। वी सॉ, हम लोगों ने देखी, ये बात क्लियर होगी। वी सॉ, हम लोगों ने देखी, ये बात यहाँ पे देखें क्लियर होगी। अब क्या देखी, देखिए क्या देखी हमने, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां, तो बहुत से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मेनी। रंग बिरंगी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कलरफुल, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद में नाउन लगा देंगे। वी सॉ मेनी कलरफुल, तितलियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बटरफ्लाई, चूंकि मेनी आया है तो उसके बाद में नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी बटरफ्लाइज। वी सॉ मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज। अब कहां देखी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयर हमारा एडवर्ब है, ये लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए इसके बाद में, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में दो पार्ट हैं। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी, तो पहले हम किसकी इंग्लिश बनाएंगे, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी, हम लोगों ने देखी, इसको समझिए, वहां हम, सबसे पहले हम देयर की इंग्लिश बना देंगे इस तरह के सेंटेंस में, देयर, वहां हम लोगों ने। तो हम लोगों ने देखी तो क्या हो जाएगा, वी सॉ, अगेन वी सॉ एक ऐसी चिड़िया, तो बस क्या लगा देंगे, अ बर्ड, वी सॉ अ बर्ड। जो, तो जो की इंग्लिश क्या हो जाएगा, विच, विच बहुत सुंदर थी, बर्ड के बारे में, तो बर्ड के अकॉर्डिंग ही हम आगे वर्ब यूज करेंगे, तो आगे क्या हो जाएगा, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है जी। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो विच वर्ड यूज किया गया है, अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये इंग्लिश में कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली कंजंक्शन का ही काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। आई होप ये जो पैसेज था इसको हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना था, इसकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को यही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।